हाय डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। जैसा कि सभी विषयों का मास्टर क्लास करा चुका हूं और साथ ही साथ सक्षमता परीक्षा 2 का सक्षमता परीक्षा 1 का प्रश्न पत्र का हल करा चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हैं। या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे हाय लिख करके भेजेंगे 9939594899 पर, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। 5 से 7 दिन के पढ़ाई में आप 100 प्लस स्कोर आसानी से कर सकते हैं। और तुक्का के साथ भी मैं सारे प्रश्नों को बताऊंगा। और अभी के क्लास में हम लोग इतिहास, भूगोल और राजनीति शास्त्र के सारे प्रश्न करेंगे जो परीक्षा में पूछा गया है। और साथ ही साथ 1 to 5 के साथ साथ 6 to 8 के लिए भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण होगा, जो लोग सोशल साइंस के टीचर होंगे। चलिए शुरू किया जाए। पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति से पहले किस स्टेट की आर्थिक स्थिति सबसे अधिक अनिश्चित थी? तो जो तीसरा स्टेटस कहा जाता था उनको, देखिए फ्रांसीसी क्रांति 1789 में 1789 में हुआ था। उस समय वहाँ का राजा लुई 16वां था, निरंकुश शासक था। और वहाँ की जनता 3 कैटेगरीज में बटी थी। कितने कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में बटी थी। जिनकी संख्या सर्वाधिक था वो तीसरा स्टेट कहलाता था। और इनकी स्थिति काफ़ी दयनीय थी और इन्होंने ही फ्रांसीसी क्रांति को अंजाम दिया। अगला प्रश्न है, समाजवाद का लक्ष्य निम्न पर आधारित समाज की स्थापना करना था। उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व यानी प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ एक तुक्का मैं आपको बता रहा हूँ। जब आपको उत्तर एग्जैक्ट पता ना हो तो सबसे बड़े ऑप्शन पे आप टिक कीजिएगा, अगर उसमें सबसे बड़ा ऑप्शन दिख रहा है तो। अगर कब? जब आपको उत्तर 100% पता ना हो तब। और उत्तर पता है तो उत्तर दीजिएगा। अगला प्रश्न, लोकतंत्र में राजनीतिक समानता का क्या महत्व है? तो यह नागरिकों के बीच आर्थिक समानता सुनिश्चित करता है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय लेने में प्रत्येक नागरिक की समान भागीदारी हो। यह सरकार में भ्रष्टाचार को रोकता है। लोकतंत्र में राजनीतिक समानता का क्या महत्व है? तो ये नागरिकों के बीच आर्थिक समानता सुनिश्चित करता है, यह अभिव्यक्ति की। तो इसका सही जवाब यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय लेने में प्रत्येक नागरिक की समान भागीदारी हो। अगला प्रश्न, दुनिया का एकमात्र ऐसा देश कौन सा है जिसने आधिकारिक तौर पर सकल राष्ट्रीय खुशी को देश की प्रगति का पैमाना घोषित किया है? ऑप्शन है फिनलैंड, भूटान, नेपाल, स्विट्जरलैंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूटान। दुनिया का एकमात्र ऐसा देश कौन सा है जिसने आधिकारिक तौर पर सकल राष्ट्रीय खुशी GNH को देश की प्रगति का पैमाना घोषित किया है? तो वो है भूटान। अगर एक चीज़ और मैं बता दूं, करेंट अफेयर्स में अगर पूछे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, तो आप 151 कहिएगा, 151। ये करेंट अफेयर्स का भी वीडियो करा चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लीजिएगा। कौन सा देश बहुदलीय प्रणाली का उदाहरण है? तो जो अपना देश है भारत, ये बहुदलीय प्रणाली का उदाहरण है। बहुत सारे दल मिल कर के क्या करते हैं, सरकार बना लेते हैं, इसलिए ये बहुदलीय प्रणाली का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, आसियान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 है द चेयरमैनशिप इज डिसाइडेड बाय वोटिंग अमॉन्ग द मेंबर स्टेट्स। अध्यक्ष पद का निर्णय सदस्य देशों के बीच मतदान द्वारा किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय
आसियान का आदर्श वाक्य है। 12 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उपर्युक्त सभी, तो इसका सही जवाब देखिए उपर्युक्त सभी नहीं होगा। मैं तुक्का बताता भी हूँ कि ज़्यादातर चांस रहे कि उपर्युक्त सभी आप मार दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे उपर्युक्त सभी न हो करके ये एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय, आसियान का आदर्श वाक्य है, ये सही होगा। अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया? तो देखिए 1929 में लिया गया था, लाहौर अधिवेशन में। कहाँ? लाहौर अधिवेशन में, जो अब वर्तमान में पाकिस्तान में है, और उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। साथ ही साथ आप जान लीजिए कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ। प्रथम भारतीय महिला इसकी अध्यक्ष जो बनी वो सरोजनी नायडू याद रखिएगा। और कहेगा कि प्रथम महिला अध्यक्ष, भारतीय नहीं लगाएगा, प्रथम महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट मारिएगा। एनी बेसेंट पूछा जाएगा कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट। कहेगा कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आप कहेंगे सरोजनी नायडू। कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो एओ ह्यूम ने, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी थे, याद रखिएगा ये। चलिए आगे देखते हैं। कांग्रेस ने अगस्त 1942 का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन किस अधिवेशन में पारित किया? तो ये वर्धा अधिवेशन में पारित किया गया था। गांधी जी के पिता का नाम क्या था? तो करमचंद गांधी, यानी मोहनदास करमचंद गांधी, तो इनका नाम था करमचंद गांधी। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने भारत में बढ़ती क्रांतिकारी घटनाओं के नियंत्रण के लिए कौन सा कानून बनाया था? तो बिना वकील बिना दलील का कानून रॉलेट एक्ट को कहा जाता था, रॉलेट एक्ट को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रॉलेट एक्ट। इसी के विरोध में लोग एकत्रित हुए थे। डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार किया गया था। तो हुआ यूँ कि भीड़ पर निहत्थे लोगों पर जनरल डायर ने गोलियां बरसा दिया, जिसे हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। 13 अप्रैल 1919 को घटा था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब घटा था? 13 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश किस सैन्य अधिकारी ने दिया? तो डायर ने दिया, याद रखिएगा डायर ने। डेंजर था, लोगों को गोली मरवा दिया। और ब्रिगेडियर रेजिनाल्ड डायर। और एक प्रश्न यहाँ से और आता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमेटी का गठन हुआ? तो आप कहेंगे हंटर कमेटी। हंटर कमेटी का गठन हुआ, याद रखिएगा हंटर कमेटी। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की किस यूरोपीय देश ने सर्वप्रथम भर्त्सना की थी? तो ये जर्मनी ने की थी। किसने? जर्मनी ने। जर्मनी का ही चांसलर था हिटलर। कौन था? हिटलर कहाँ का चांसलर था? जर्मनी का ही। उसका भाग्य क्या था? तो खुद को उसने गोली मार लिया। किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अचानक बंद करने का निश्चय किया? देखिए असहयोग आंदोलन जो था 1920 में चल रहा था, और ठीक 5 फरवरी 1922 को चौरा चौड़ी कांड हो जाता है। चौरा चौड़ी कांड हो जाता है, जो अहिंसक आंदोलन था हिंसा में बदल जाने के कारण गांधी जी ने चौरा चौड़ी कांड के कारण, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, असहयोग आंदोलन अचानक बंद कर दिए। और ठीक इसी के बाद 1922 के बाद
1923 का भी एक प्रश्न पूछा जाता है सक्षमता में। स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई, तो उसकी स्थापना किसने किया? चाहे ये भी प्रश्न आता है कि असहयोग आंदोलन के विफल होने के बाद किस पार्टी की स्थापना हुई? तो स्वराज दल की स्थापना हुई और चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किया था। अगला प्रश्न, डैश भारत के कुल सतह क्षेत्र का 30% है। क्या है? माउंटेन्स यानी पर्वत। नेक्स्ट है, गोगाबिल पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? ऑप्शन है कटिहार, दरभंगा, किशनगंज या पूर्णिया। तो ये है कटिहार। गोगाबिल कहाँ है? कटिहार है। प्रश्न आएगा कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कहिएगा पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। ठीक है। पूछा जाएगा संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? तो कहिएगा पटना। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? जो पटना का चिड़ियाघर है उसी का नाम है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये भी पटना। गोल घर भी कहाँ है? तो पटना। ये सब प्रश्न सक्षमता में पूछा गया था। नेक्स्ट है, और हाँ, आप सभी शिक्षक प्रेमी शिक्षक जो भी हैं, अगर इस चैनल से जुड़े हैं, देख रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक ज़रूर करें। वो फ़ी के रूप में आप लाइक ज़रूर करें, अधिक से अधिक करें और अपने शिक्षक साथी के बीच इस चैनल को शेयर करें। और अभी तक जो भी शिक्षक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें। आपको इस चैनल से काफ़ी मदद मिल जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी फसल शुष्क भूमि खेती के अंतर्गत नहीं उगाई जाती है? तो जो गन्ना होता है ना, वो नहीं उगाई जाती है। गन्ना, शुगर केन, चीनी इसी से बनता है। डैश वे संसाधन है जिनका सर्वेक्षण किया गया है और उपयोग के लिए उनकी गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की गई है। तो वो होता है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन होता है। रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में। निम्नलिखित में कौन से देश विश्व में 2 सबसे बड़े कोको उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं? ऑप्शन हो जाएगा बोत्सवाना और नामीबिया, अल्जीरिया और मोरक्को, कोट डी आइवर और घना। ये 3 नंबर आंसर हो जाएगा, कोट डी आइवर और घना। अगला प्रश्न है, पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयागराज के अनुप्रवाह में गंगा में मिलने वाली हिमालय की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? काफ़ी लाजवाब प्रश्न पूछा गया है। ऐसे प्रश्न पूछा जाता है टीआरई में। कह रहा है कि पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयागराज के अनुप्रवाह में गंगा में मिलने वाली हिमालयन नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो ऑप्शन हो जाएगा गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। और क्या है? चलिए, ऑप्शन आपका हो जाएगा गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? तो 1789। आ भी गया प्रश्न। राजा कौन था? तो लुई 16वां। कौन था? लुई 16वां। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार को गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 14। देखिए, बात आई भारतीय संविधान की, तो इससे आता है प्रश्न, अस्थाई अध्यक्ष कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, फोर्स में आया। और संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थाई अध्यक्ष जो थे वो थे सचितानंद सिन्हा। सचितानंद
नंद सिन्हा, और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष वो भीमराव अंबेडकर जी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, याद रखिएगा। और ये भी पूछता है सक्षमता में, संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ? 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन, ये चीज़ भी पूछ लेता है। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो 0। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया था? तो अमेरिका के संविधान से। और मौलिक कर्तव्य तो ये रूस के संविधान से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो मैंने अभी कहा कि भारतीय संविधान में, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। कितने मौलिक अधिकार थे? 7। लेकिन हुआ क्या है, 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? विश्व का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम से संबंधित है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया था? तो ये कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। राष्ट्रगान के रचयिता कौन? तो रविंद्रनाथ टैगोर। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? तो याद रखिएगा, 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उनके द्वारा योजनाबद्ध किया गया था? ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, सर सैयद अहमद, लाला लाजपत राय। तो ये कहा था लाला लाजपत राय ने। और कांग्रेस के समय एक प्रश्न मैंने छोड़ दिया है, कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो डफरिन था। कौन था? डफरिन था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गद्दार पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो ये सैन फ्रांसिस्को में था। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। कहाँ था? तो सैन फ्रांसिस्को में गद्दार पार्टी का मुख्यालय था। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे लॉर्ड जॉर्ज थे। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षक साथी ने कमेंट किया था कि सर जीके का भी एक मास्टर क्लास दिया जाए, तो उनको आप लोग धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने एक तरफ बोला कि उसका भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और मैराथन करा दिया जाए, ताकि और भी 4 चांद लग जाए और परीक्षा में मदद मिल सके। तो चलिए, आप लोगों का मन में अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है, तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं हर किसी का कमेंट, हर किसी का आंसर चेक करता हूँ, रिमार्क करता हूँ, कमेंट पढ़ता भी हूँ कि किस शिक्षक साथी को क्या परेशानी है, चैनल से या हमसे या एग्ज़ाम से या विभाग से। साथ ही साथ शिक्षा विभाग से जुड़ी किसी भी खबर के लिए आप मेरे पहले चैनल जीके स्टडीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और पहले सक्षमता 2 की तैयारी मैं इसी चैनल से करा रहा था, उस पर भी बहुत सारा वीडियो पड़ा है। सक्षमता 1 में पूछे गए प्रश्न होंगे, उसमें जीके का अलग होगा, सामान्य अध्ययन का, गणित का अलग होगा इस चैनल पर। लेकिन अभी इस चैनल पे केवल इन्फॉर्मेशन देता हूँ जीके स्टडीज़ पर, जीके स्टडीज़। और अभी इस चैनल पे जो चला रहा हूँ स्टडी विद राहुल 247, इस पे केवल आपको क्लास और ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जुड़ी खबर, जबकि वो भी खबर इस पे बंद करने वाला हूँ,
सभी खबर जो भी हो 100% सत्यता के साथ आप तक पहुंचाऊंगा जीके स्टडीज़ चैनल के साथ। और पढ़ाई इस चैनल पे केवल, चाहे वो सीटेट का हो, सक्षमता का हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, शुरुआत करूंगा इस पे। और ये जो बीपीएससी टीआरई का हो, केवीएस का हो, नवोदय विद्यालय का हो, धीरे धीरे टीम वर्क बना करके स्मार्ट बोर्ड लेकर सारी चीज़ों की तैयारी शुरू कराया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान हजारीबाग में नहीं है, ये बिहार के पश्चिमी चंपारण में है, तो यही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन है अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, एस राधाकृष्णन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश ने की? ऑप्शन है अर्जेंटीना, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम या फ्रांस। तो आंसर हो जाएगा फ्रांस। कौन सा दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में जाना जाता है? तो 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में, और 5 जून जो है विश्व पर्यावरण के रूप में, और स्कॉट होम सम्मेलन जो हुआ था 1972 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के नाम से भी कब हुआ था? तो आप 1972। भारत का संविधान सरकार के डैश स्वरूप का प्रावधान करता है? तो ये संघीय यानी संसदीय पार्लियामेंट्री। भारत का संविधान सरकार के डैश प्रारूप का प्रावधान करता है? तो संसदीय सरकार का प्रारूप का प्रावधान करता है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन में विशेष शक्ति किसके पास होता है? तो ये होता है केंद्र सरकार के पास। किसने कहा था राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर। तो 1 नंबर प्रश्न आप लोग मान लीजिए और कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। सालियावाला बाग हत्याकांड के सत्यान्वेषण के लिए कांग्रेस ने किसके नेतृत्व में मिशन भेजा था? तो ये मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में मिशन भेजा गया था। वन महोत्सव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वन महोत्सव संबंधित है वृक्षारोपण से। किससे? वृक्षारोपण से। निम्नलिखित में कौन सा रविंद्रनाथ टैगोर का उपन्यास है? तो जो घोड़ा है, घोड़ा, ये रविंद्रनाथ टैगोर का उपन्यास है। किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। साथ ही साथ जान लीजिए आप लोग, विश्व महिला दिवस 8 मार्च को, जैव विविधता दिवस 22 अप्रैल को, और जल दिवस, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, यानी बिहार दिवस वाले दिन ही, ये भी याद रखिएगा। कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? यानी बिहार में लोकसभा की सीट कितनी है आपको बताना है 2 नंबर प्रश्न मानकर। मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? तो देखिए, खुदीराम बोस और अशफाक उल्लाह, शायद खुदीराम बोस जो कि सबसे कम उम्र के थे, जिनको फांसी पे चढ़ाया गया, ये मुजफ्फरपुर बम कांड के नायक थे। और मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था 1908 में। 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। किसके समय? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में।
और समाप्त किसके काल में हुआ? तो हार्डिंग के काल में, हार्डिंग के समय में। अगला है 1906 की मैं बात कर लूँ, मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था ढाका में, और 1907 में कांग्रेस स्प्लाइट हुआ था, और 1912 में जो बिहार, उड़ीसा और झारखंड को लेकर के बंगाल से अलग प्रांत बना था 1912 में। अगला प्रश्न है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछा है तो वारेन हेस्टिंग। अगर केवल गवर्नर बोलता तो रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन यहाँ बोला गया है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट है, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये 1526 में हुआ था। द्वितीय युद्ध पानीपत का 1556 में हुआ था, और तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। नेक्स्ट है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और साथ ही साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। BN राव सलाहकार थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष थे, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, कृषि मंत्री भी थे, कृषि मंत्री, और झंडा समिति के अध्यक्ष भी थे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो आप सभी को पता है कि 3 नंबर प्रश्न मानकर इसका जवाब देंगे, किसने दिया? महात्मा गांधी, करो या मरो, मंगल पांडे, मारो फिरंगी को, राम प्रसाद बिस्मिल, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने। तो आपको 3 नंबर मान करके तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? बरदौली सत्याग्रह कब हुआ था? तो देखिए, बरदौली सत्याग्रह हुआ था 1928 में, जिसमें सरदार की उपाधि मिली थी वल्लभ भाई पटेल जी को, और प्रथम गृह मंत्री भी ये थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और बात करते हैं 1918 की, तो इसमें खेरा आंदोलन हुआ था, खेरा सत्याग्रह। और 1917 की बात की जाए तो चंपारण आंदोलन हुआ था, चंपारण आंदोलन बिहार में। 1930 की बात किया जाए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, नमक सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। दांडी कहाँ है? तो गुजरात में है, याद रखिएगा। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? तो 6। 44वां संविधान संशोधन द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है, इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। बात की जाए कि मूल अधिकार लिया किस देश के संविधान से गया है? तो अमेरिका के संविधान से। और बात किया जाएगा कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो 0, लेकिन वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11। साथ ही साथ ये जान लीजिए, जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, अनिवार्य रूप से निःशुल्क 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार यानी शिक्षा देना है। तो ये 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395। भाग कितने? तो 22 भाग। संविधान के 8वें अनुसूची कितने? तो 12 अनुसूचियाँ। 8वें अनुसूची में भाषा का उल्लेख है। कितने भाषा? 22 भाषा। राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। भारत कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को, यानी भारत गणतंत्र हुआ।
और तिरंगे झंडे को कब अपनाया गया? तिरंगा को 22 जुलाई 1947 को। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था, और दूसरा अधिवेशन गया में, और तीसरा झारखंड में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना होगा यहाँ से पूर्व प्रमुख राजनीतिक संगठन निम्न में से कौन सा था? तो ये था इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट है, हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? तो ये महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी थे हिंद स्वराज के लेखक। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 4 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग किस अधिनियम के द्वारा मान ली गई? तो ये मानी गई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। कब? 1909 के द्वारा मानी गई थी। डैश द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के रूप में जाना जाता था। तो भूदान आंदोलन से कौन जुड़े थे? विनोबा भावे। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न जीके का मास्टर क्लास, जो कि सक्षमता 1 और 2 से प्रश्न लिया गया था। इसी आधार पे नए प्रश्न और यहाँ से प्रश्न काफ़ी लड़ेगा आपके एग्ज़ाम में। आप देखिए, लाइक कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में बहुत सभी सब्जेक्ट का मास्टर क्लास का लिंक है। आप अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अगल बगल किसी 15 साल या 20 साल के बच्चे से आप कहें कि इस जो वीडियो मैं देख रही हूँ या देख रहा हूँ, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कौन कौन लिंक है बाबू ज़रा खोल के दिखाओ, तो वो आपको सिखा देंगे। या फिर मैं ही अपने वीडियो के ज़रिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके ये इसी चैनल पर शेयर कर दूंगा कि कैसे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल के लिंक को ओपन करके पढ़ना है। चलिए, मैं ही कर दूंगा ये चीज़ भी। तो ये रहा आज का नया वीडियो, और उम्मीद है कि आप सभी इस चैनल पे जुड़े हैं, अपना प्यार देंगे और लाइक ज़रूर करेंगे, और शिक्षक जितने अधिक से अधिक शिक्षक हो सकें आप लोग इस चैनल से उनको जोड़ दें। और पहला चैनल जीके स्टडीज, जिस पे HRMS कैसे भरा जाता है, प्रान कार्ड के लिए अप्लाई कैसे होता है, HRMS हो गया, उसके बाद गूगल शीट कैसे भरा जाता है, सभी प्रकार की जानकारी जिसमें आपकी त्रुटि ना हो और बाद में वेतन के लिए इंतज़ार ना करना पड़े, ये सब उस चैनल पे मैं जानकारी देता हूँ। उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस चैनल पे तो आप बने ही हैं, और शेयर भी कीजिए। आज के लिए इतना ही।